ओके बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, मतलब आज भी पढ़ना पड़ेगा और 12वीं के बाद भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में से एक, ठीक है। अब इसके कंसेप्ट्स में बताऊंगा मैं क्या आपको अप्लाई करना है, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा आते हैं, और सॉल्व करने को भी बता दूंगा। अब देखो, इट डजंट मैटर। अब यहाँ पे देखना, सरफेस एरिया की बात भी करूंगा। इंक्रीज इन वॉल्यूम लिखा है ना, इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम लिख देता हूँ मैं, इंक्रीमेंट इन सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होता है। अब ध्यान से देखिए, ये है मेरे पास एक सर्कल और ये है मेरे पास एक स्क्वायर। पता मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं इसके जरिए। अगर मैंने बोला रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 10%, अगर मैंने बोला रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 10%, और मैंने पूछा कि बताओ सरफेस एरिया में कितना इंक्रीमेंट आएगा, तो मैं तुम्हें आंसर बता देता हूँ। आंसर है इसका कितना, 21%। 21%। पता है तुझे? देख, मान लेता हूँ वो वॉल्यूम इसका है 7, वो वॉल्यूम का है जो आपने बताया, 7 रेडियस है इसका, ये कितना हो जाएगा 7 के, उसको 10 ले लेते ना, और सिंपल हो जाएगा, 10 ले लेते हैं। 10 का 10% बताओ। 10 का 10% एक बहुत बढ़िया, एक 11 एक बढ़ गया ना। इसकी साइड अगर 10 है तो इसकी साइड 10% बढ़ गई तो 11 हो गया। इसका एरिया बताओ कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 100 पाई हो गया इसका एरिया। 100 पाई, इसका 121 पाई। अब मैंने बोला परसेंटेज इंक्रीज निकालनी, इंक्रीज इन द परसेंटेज, जो आपको पहले क्वेश्चन नहीं लिखा पूरा, परसेंटेज जो निकालनी है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है सरफेस एरिया का। तो परसेंटेज निकालने के लिए बेटा हमेशा क्या करते हैं, इंक्रीमेंटेड वैल्यू, जो भी इंक्रीमेंट हुआ है अपॉन में रियल वैल्यू अपॉन में रियल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू इनटू में 100 इनटू में 100 तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है बताओ, 21 का, 21 का नहीं 21 पाई का, और नीचे 100 पाई इंटू 100, बताओ पाई से पाई कट गया, सबसे सब कट गया, 21 आ 21 पाई गया। आ गया। और यहाँ अगर मैं देखना चाहूँ तो 121 है इसका एरिया, हाँ, और इसका 100 है, 100 कितना बढ़ गया 21 बढ़ा। इसके लिए एक मास्टर फॉर्मूला मेरे पास हमेशा के लिए पता मैं बताना क्या चाह रहा था तुम्हें भाई, शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 1D से 2D में जा रहा है, डजंट मैटर, कोई भी हो, किसी का भी हो, कौन का भी सरफेस एरिया की बात करूंगा ना, और मैं बोलूंगा हर साइड उसकी 10% से बढ़ा दी। हर साइड का मतलब क्या, रेडियस भी बढ़ा दी, हाइट भी बढ़ा दी, स्लैंट हाइट भी बढ़ा दी, हर एक चीज उसकी कितनी बढ़ा दी, 10% से इंक्रीज हो गई। तो मैं बोलूंगा एरिया में बताओ कितना परसेंट का इंक्रीज आएगा, तो इतना आएगा। ठीक है, तो इसका एक मास्टर फॉर्मूला मैं बताता हूँ, क्योंकि ये 1D से 2D में जा रहे हैं। अभी टफ करूंगा क्वेश्चन, देखना। तो a प्लस बी प्लस AB बाई 100, ये है इसका। अब ये क्या हो सकता है, या तो ऐसा। ओके, अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इसका। एक होता है लूप मेथड, देख लो लूप मेथड, ये बहुत आगे ना, बहुत देर में समझ में आएंगी चीजें। जब बड़े हो जाओगे ना तब सोचोगे भाई तुम क्या पढ़ रहे हो, हम तो बचपन में पढ़ लिया था। ठीक है, तो यहाँ देखो एक लूप मेथड क्या होता है। मान लो मेरे पास 100 रुपए थे, और क्योंकि ये 2D में जा रहे हैं, हम 1D से किस में जा रहे हैं, 2D में, तो 2 बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 2 बार इंक्रीमेंट। 2 बार का मतलब एक बार 10%, इसका 10% 10 रुपए बढ़ा दो 100, और इसका 10%, इसका 10% 11, इसमें 11 बढ़ाओगे तो 21 हो गया। ठीक है, तो ये 1D, फिर ये 2D। अगर मैं बोलूँ 3D, अच्छा जी 100 थे, फिर 110 हुए, फिर 121 हुए, कोई मुझे इसका 10% बताएगा। इसका 10% कितना होगा, 12.1, 12.1 बढ़ाओगे तो 1331। तो मेरे पास अगर 100 रुपए थे, अब कितने हो गए, कितना बढ़ गया, 133.1%। तो ये 1D 2D 3D। अब लॉजिक समझ आया। और रुको, अब ये 3D का कंसेप्ट जब इंट्रोड्यूस कर ही दिया, तो मैं तुम्हें एक और चीज बताऊंगा, ध्यान से देखना। अब 3D का मतलब क्या भाई, क्यूब होगा, स्फीयर होगा, कोन होगा, सिलेंडर होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तीनों साइड 10 है। अब मैंने बोला साइड इज इंक्रीज्ड बाय 10%, ठीक है भाई 10% बढ़ा दी, कि 11 हुए। बताओ 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, कितना बढ़ा
कितना बढ़ा? 3 इतना बढ़ा कितने पे? नीचे ओरिजिनल into 100 2 0 से 2 0 करके 33.1 आ गया। अरे ये तो बहुत फेवरेट नंबर होते हैं बच्चों के, जब मतलब कंपटीशन के क्वेश्चंस लगाते रहोगे ना तभी फेवरेट नंबर होगा। अब सुन लो एक बात, अब इससे कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी का कि ये स्फेयर है या कुछ और है, या ये कोई स्फेयर है या क्यूब है या कुछ भी है। अगर वो बोल देता ना एवरी साइड इज इन, अब देखो ध्यान से, मैंने बोल दिया क्यूबॉइड है भाई, कोई मतलब ही नहीं है। वो बोल देगा एवरी साइड इज इंक्रीज बाय 10%, और पता है मैं साइड भी दूंगा कंफ्यूज करने के लिए। ध्यान से देखना, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। कितनी है? ये 10 है, ये 20 है, 30 है। तो और मैंने बोला एवरी साइड इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द इंक्रीमेंट इन द वॉल्यूम और फाइंड द इंक्रीमेंट इन द वॉल्यूम। सरफेस एरिया भी बता सकते हैं, फाइंड द इंक्रीमेंट इन द। अब क्वेश्चन क्या है? इफ साइड इज इंक्रीज्ड बाय 10%, तो इसकी साइड 10 थी, 20 थी, 30 थी और मैंने 10 बढ़ा दी। अब इसका अगर वॉल्यूम निकालो तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 6000। इसका वॉल्यूम आपने तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या निकाला? 7986। मैंने पूछा 7986, तो कितना हो गया? 1986। ये इंक्रीमेंट है कितने पे? लेकिन ये 6000 पे है into 100। सॉरी तो 20 से 20 इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा। करके बताना इसको कैलकुलेट करके आंसर क्या है? सिक्स से तो पूरा पूरा जाएगा 33.1 ना। हाँ वही है। करो ऑन ही है। और नहीं है। तो देखो हमने इसको डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद जब आंसर निकाला तो ये है। और हमने कैसे सीख लिया? अब तुम्हें लगता है यार अभी तो हमने सारा काम कितना जल्दी कैलकुलेटर में किया है कि भाई तीनों को मल्टीप्लाई कैलकुलेटर में किया, डिवाइड कैलकुलेटर होगा तब हमारे पास नहीं। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं कंपटीशन के एग्जाम्स में। बहुत जल्दी आंसर देना होता है, श्रुति को तो पता हुआ देखते ही आंसर बताना। तो हमें कुछ नहीं है, अरे जैसे ही बोला 10% और वॉल्यूम का बोलिए 33.1 आंसर याद है। अरे हमें तो याद ही है, इसका 33 हमें तो याद ही है 10%। उसने कंफ्यूज क्या किया? उसने कंफ्यूज किया कि बच्चा सोचेगा भाई अब तो साइड ही चेंज हो गई है, अब तो साइड चेंज हो गई, लेकिन परसेंटेज तो सेम ही इंक्रीज हो रहा है। जो यहाँ पे बढ़ा वो यहाँ पे बढ़ा, वो यहाँ पे बढ़ा। तो टफ तो क्वेश्चन जब हो जाता है जब परसेंटेज भी चेंज हो रहे होता है अलग अलग। मान लो मैं बोलूँ 10%, 20%, 30%, तो भी टफ नहीं है, तो भी मैं ना लूप मेथड ही करूँगा, वो इजी पड़ेगा। और अगर कई बच्चे इस मेथड से करते हैं जो मैंने किया ये वाला, ये सबसे वाहियात है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आए डिस्क्रिप्टिव में है तो मैं करूँगी इसे, समझ में आई? तो ये अप्रोच है डिस्क्रिप्टिव की। लेकिन जो मैंने लूप मेथड बताई, मैंने फॉर्मूला बताया, इसका भी एक 3D का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी लगाने की जरूरत नहीं है। और पता है जब भी परसेंटेज निकाली जाती है ना किसी इंक्रीमेंट की, तो मैंने ना कांस्टेंट नहीं लिए। मतलब यहाँ पे मैं एक वॉल्यूम ले लेता हूँ, एक वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आप, ठीक है? मैंने बताया कि स्फेयर है, स्फेयर की कुछ रेडियस होगी, मान लेते मैंने बोला रेडियस अभी भी 10 ही है। अब जो क्यूब है उसका रेडियस 10% इंक्रीज हो गया, 10% इंक्रीज हो गया तो 11 हो गया। 11। तो मैंने बोला वॉल्यूम में चेंज निकालना है, तो बच्चे क्या करेंगे? पहले इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और इसकी 4/3 पाई आर क्यूब ले लेते हैं। फिर इन दोनों का डिफरेंस, मतलब डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल into 100 इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे तब जाके चेंज आएगा। तो देख लेना, ध्यान से देखना। अब बच्चे तो पाई की वैल्यू में पुट कर देते हैं और मल्टीप्लाई करके निकाल लो, तो मतलब यही सारा टाइम इसी में लगा देते हैं घंटे में, पाई से पाई कट जाएगा। भले एक नंबर का क्वेश्चन हो। तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें कुछ नहीं करना, 4π/3 फाइनल ये है ना आर क्यूब, माइनस 4π/3 आर क्यूब अपॉन में 4π/3 आर क्यूब। π/3 r क्यूब 4/3 ऊपर से कॉमन लिया, खत्म हो गया। मतलब ऊपर क्या है? आर क्यूब माइनस आर क्यूब बाय 3। और वो तो मैंने बताई ना 10% बढ़ रहा है, 10%। ये कितना है? 10 × 10 × 10 तो 1000, और ये 1331 331, यही है ना? हाँ, तो कितना बढ़ा? ये 331 और ये था 1000। 1000 into 100 2 0 2 0 31 और मुझे तो 20% का भी आंसर पता है।
इसका डबल हो जाएगा ना 66.2 12 का क्यूब 12 13 15 तक क्यूब याद होना चाहिए लगभग वैसे, लेकिन 12 का तो 17 28 होता है, याद ही होना चाहिए। ऐसे ही याद करा करो जैसे मैंने याद किया, 17 28 15 625 15 का होता है क्यूब। ठीक है, जैसे फ़ोन नंबर हम याद करते हैं ना, जैसे गाँव के लोग 10-12 फ़ोन नंबर याद कर लेते हैं, 71 72 74 ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ही याद करा करो। अच्छा, अब और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन अब देखो ध्यान से, बच्चे क्या सोचते हैं कि 25% रेडियस डिक्रीज हो रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। इफ द डायमीटर ऑफ a sphere is decreased by 25%, by what percent does its curved surface area increase या decrease? अब मुझे तो मतलब ही नहीं है किसी भी चीज़ से। यहाँ देखो बस 2D से 2D में 1D से 2D में जा रहे हैं, 3D में जा रहे हैं, क्या हो रहा है ये देखना है मुझे। कोई मतलब नहीं है यहाँ पे क्या लिखा होगा। अगर यहाँ पे सर्कमफेरेंस भी लिखा होता तो भी वही कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि सर्कमफेरेंस भी 1D है। सर्कमफेरेंस का भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डायमीटर है ना, डायमीटर अगर 25% कम हो रहा है तो बोलो रेडियस भी हर एक चीज 25% कम हो रही है। बहुत बढ़िया, हर एक चीज 25% कम हो रही है। मान लो डायमीटर है मेरा 200, 200 का 25%, डायमीटर 200 है तो 50 इसका 25% 50 कम कर देना। और रेडियस कितना होगा इसका बताना। रेडियस 100 100 का 25% कम करना। 75 आ गया। बात तो वही, आधे तो हुआ। बात तो सेम तो वही है, बात तो सेम ही बढ़ रही है। तो उससे मतलब नहीं है कोई भी। अगर मैं सर्कमफेरेंस भी लूँ ना तो सब में सेम ही आएगा, क्योंकि ये वन डायमेंशन है। वन डायमेंशन से वन डायमेंशन में जाएंगे तो कोई चेंज नहीं आता। अब मैं तो बता रहा हूँ आपको फॉर्मूला हमने सीखा a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। अब बच्चे हो जाते हैं यहाँ पे कंफ्यूज, पूछो कैसे। तो सोचते हैं यार हमने तो ये प्लस पढ़ा है लेकिन ये डिक्रीज लिखा हुआ है। हमने तो दोनों की जगह माइनस आएगा, दोनों की जगह माइनस आएगा। यहाँ भी माइनस आएगा, -25 -25 एंड -25 अपॉन 100। अब ध्यान से देखो ये कितना हो गया भाई, -50। बताओ ये कितना हो गया, 6.25 प्लस 6.25। अब ये कितना हो गया, नो माइनस नहीं हुआ, प्लस होगा माइनस क्या होगा ना, मल्टीप्लाई है तो लगा माइनस का साइन है वहाँ पे, ब्रैकेट लगाना से एक और बीच में लगेगा। ठीक है बस। अब बताओ कितना आएगा, 43.75 ये आएगा मेरी यार, हाँ है ना। अब देखो ये मैं निकालता हूँ, अब आपको वैसे सिखा रहा हूँ कि मान लेते हैं रेडियस जो है मेरा वो है हमारा रेडियस 12 मान लेता हूँ। रेडियस कितना है, 12। और ये तो हमारा पुराना वाला रेडियस है, इसका 25% कितना होगा, 12 का 25% 3 नहीं होगा, 3 हाँ 3 1/4 3 बड़ा कम कर दो एक बार, 9 कम कर दिया मैंने। तो बताओ अगर मैं इसका सरफेस एरिया निकालूं तो 4πr², और यहाँ पे हो जाएगा 4πr², और 4πr² माइनस 4πr²। और आसान से कर सकता था यार, वैसे मैंने टफ कर दिया इसे। और यहाँ पे 4πr² ओरिजिनल वाला इंटू 100। ऊपर से 4π कॉमन लूंगा, नीचे से 4π कॉमन लूंगा, सारे खत्म हो गए। और आसान कर देते हैं, इसे 10 ही लेते हैं, इसे 10 ही लेते हैं। इसे कितना लोगे, 25% कम हो जाएगा तो 7। अब दिक्कत पता क्या है कि इसका स्क्वायर निकालने में आपको दिक्कत है। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का, 100 और नीचे 100 से 100 कट जाएगा तो उसका कोई लोड नहीं है। 75 का स्क्वायर बताओ भाई, 42.25 56.25। मतलब वो कैलकुलेटर में कर रहा है। ट्रिक भूल गए क्या भाई, ट्रिक भूल गए तुम, सिखाई कब सिखाई थी गवार। 75 25 तो आएगा ही आएगा, 7 को आगे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 56। ले कब सिखाई थी, इसलिए बहुत छोटा था तब सिखाई थी। ये आ गया, प्लस में होगा, हाँ प्लस में प्लस नहीं होगा, ये माइनस नहीं उतार दिया आगे। 100 माइनस 56.25 है। अरे वो तो मैंने ऐसे ही लगा दिया, माइनस नहीं है वो। Equals to हाँ इसी इक्वल टू था।
नेमिंग कर रहे हो ना। ठीक है, आगे क्वेश्चन समझो। तो देखो मैंने क्या बताया, आर स्क्वायर कितना है बताओ बताओ, 7.5 का स्क्वायर माइनस नीचे 100 स्क्वायर से 100 स्क्वायर कट गया, 100 से 100 कट गया उनका, और यहाँ पे आएगा 100। इसका स्क्वायर कितना है 56.25 56.25 माइनस 100, तो आंसर आ जाएगा माइनस 43.75। अच्छा है, माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है कि एरिया भी डिक्रीज हो रहा है। माइनस अगर आंसर आ रहा है तो समझ जाओ। अच्छा पता है क्यों, क्योंकि जो आंसर तुम्हें दे रखे होंगे ना, पता है क्या लिखा होगा, 43.75 इंक्रीज, 43.75 डिक्रीज, और ये कुछ भी हो सकता है, 56.25 दे देंगे, डायरेक्ट भी दे देते हैं। तो हमें क्या सीखना है भाई, डिक्रीज होगा जब सरफेस एरिया है, या फिर सॉरी डायमीटर कम कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स सी बात है एरिया कम ही होगा, डिक्रीज होगा। समझे? ये ऐसे क्वेश्चन है, ये फॉर ओके। अब ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा जीरो question है। जीरो पक्का जीरो। देखते हैं, if the radius of the cylinder is decreased by 50% and the height is increased by 50% to form a new cylinder। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, एक सिलेंडर पहले तो प्रूफ करते हैं सर, एक सिलेंडर ये रहा और एक सिलेंडर, उसकी हाइट डिक्रीज हो गई ना, और हाइट बढ़ गई, इंक्रीज हुई है, हाइट इंक्रीज हुई नो है। चेंज कुछ भी सिलेंडर पतला हो गया। अब ध्यान से देखना, इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ 100 है, 10 ले लेते हैं, और इसकी हाइट भी 10 ले लेते हैं। ठीक है, हाँ भैया। अब मुझे बताओ ये 50% कम हो गई, कितनी हो गई? 5 और ये 15 क्या बात है। अब सुन लो, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, बताओ पाई की तो वैल्यू कांस्टेंट पाई की है, वैल्यू आर कितना है 10 का स्क्वायर बताओ, 100 इनटू, तो ये हो गया 1000 पाई। ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 15, मल्टीप्लाई करना इसको, कितना आएगा? 75 नहीं, ये तो नहीं। 375 आएगा, है ना, 375 पाई, हाँ है ना। हाँ। और क्या पूछा है, कितना परसेंट वॉल्यूम बताओ डिक्रीज हुआ, देखना कितना हुआ भाई, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ 62.5। 625 अपॉन में 1000 पाई पाई इंटू 100, पाई से पाई कट पाई से गया, पाई कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 6.2 62.5। इसका भी जीरो हो गया। अब रुक जाओ, अगर मैं इसे लूप मेथड से करता, पता है लूप मेथड से क्या करता मैं, मुझे पता है कि, सुन लो मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, वॉल्यूम का मतलब तो 3D होता है, हाँ वॉल्यूम का मतलब 3D है, इसका 3D। मतलब पता है आपको ये क्या लिखा हुआ है, पाई इंटू आर इंटू एच, ये है पहली डायमेंशन, दूसरी डायमेंशन, तीसरी डायमेंशन, एल इंटू बी इंटू एच है ये। मतलब पता है तुम्हें क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो जो सिलेंडर है ना, उसकी लंबाई, मतलब लंबाई तो हाइट हो गई, हाँ उसकी ये थिकनेस, और ये मतलब अब अगर सिलेंडर लेटा हुआ है तो उसकी जो लेंथ और विड्थ होती है वो सेम होती है। सिलेंडर को आप ऐसे देख लो वो भी सेम है, ऐसे देख लो वो भी सेम है, समझ रहे हो, बस हाइट ही तो चेंज है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? ऐसे स्फेयर की बात करूं तो उसमें तीनों चीजें सेम है, इसलिए आर इंटू आर है। जैसे क्यूब है, एल इंटू एल है ना, तो तीनों चीजें सेम है, वैसे ही क्यूब की सेम है तो उसके पास भी 3 डायमेंशन। तो इसे मैं कैसे करता, तो इसे भी लूप मेथड से करता। अच्छा डिक्रीज हो रही है ना 2 बार, देखो यहाँ से, और 1 बार इंक्रीज हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मर्जी है आपकी। आपके पास 100 रुपए थे, 1 बार तो इंक्रीज कर दो 50%, 150 हो गए। अब इसका 50% डिक्रीज करना, 50% 50%। और इसका 50% डिक्रीज कर दो। 34.5 नहीं 32.5। तो बता कितना आएगा, बताओ कितना आएगा। 37.5। क्या आधा करना है ना? हाँ। 32.5। 37.5 ना। अब देखो कितना डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, ये जो आपका 62.25 यही तो आंसर है हमारा। तो मैंने क्या किया, मतलब अगर मैं रेडियस भी 2 बार 50% भी इंक्रीज करता ना तो भी आंसर यही आता। अगर मैं 2 बार डिक्रीज करता और फिर लास्ट में 50% बढ़ाता लूप मेथड से तो सेम ही आता। कर लेते हैं, देखते हैं। 100 थी वैल्यू, 2 बार डिक्रीज कर दो 50%, 50% इसका डिक्रीज करना, करो 50, बहुत बढ़िया।
अब फिर 50 डिक्रीज कर दो 25, लेकिन आप 50% इंक्रीज करो, इसका 50% 12.5 बढ़ा दो 37.5। देखो यही है, मैंने 50% पहले बढ़ा दिया था प्लस और फिर 50% मैंने डिक्रीज किया। एपी टफ है यार, मतलब टफ है। और पहले मैंने यहाँ पे डिक्रीज कर दिया और फिर मैंने बढ़ा दिया, कितना मतलब एपी नहीं कहेंगे भाई, एपी नहीं कहेंगे, एपी का है, गैप तो बराबर होना चाहिए, एपी थोड़ी है। बहुत टफ कंसेप्ट है, 5-6 बार देखोगे वीडियो तब जाके ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि हो क्या रहा है और मैंने कैसे निकाल दिया। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है लेकिन मैं नहीं बता रहा, मैं लूप मेथड सिखाना चाह रहा हूँ आपको कि लूप मेथड से देखो कितनी जल्दी कर पा रहे हैं हम लोग। मतलब ये देखना हमें कि पहले मेरे पास 100 रुपए थे, अब 37.5 रुपए है। मेरे को तो पूछे कितने % कम हो गए, ये बताओ कितने कम हो गए, कम बताने कितने कम हुए, समझे? ओके।